तो दोस्तों आज 18 जून 2021 शुक्रवार का दिन हो चुका था। फटाफट से बात कर लेते हैं शिक्षा विभाग से जुड़ी कुछ ताज़ा खबरों की और कुछ बड़ी खबरों की। सीबीएसई और आईसीएसई ने कहा कि 12वीं परीक्षा का रिजल्ट 31 जुलाई तक घोषित कर दिया जाएगा। आरबीएसई की ओर से अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि छात्रों के 10वीं 11वीं और 12वीं की परीक्षा के प्रदर्शन के आधार पर अंक दिए जाएंगे। आपको बता दें, कोर्ट ने सीबीएसई के अंक देने की प्रक्रिया पर मोहर लगाते हुए कुछ याचिकाकर्ताओं की परीक्षा कराने की मांग को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि परीक्षा रद्द करने के फैसले को अब कोई समीक्षा नहीं होगी। अगर जरूरत पड़ी तो बाद में छात्र अपने अंकों में सुधार के लिए फिजिकल परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। सीबीएसई ने छात्रों को अंक देने की प्रक्रिया बताते हुए कहा कि छात्र का मूल्यांकन करते समय 10वीं के 3 सर्वाधिक अच्छे अंकों के आधार पर 30% और 11वीं के अंकों के आधार पर 30% और 12वीं के यूनिट टेस्ट आदि के आधार पर 40% अंक दिए जाएंगे। कोरोना संक्रमण के चलते सरकार ने 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं स्थगित कर दी है। ऐसे में विभाग ने सत्रांक के आधार पर नंबर देने का फरमान जारी किया है। इसको लेकर विद्यालय प्रबंधन की परेशानी बढ़ गई। आपको बता दें, पूर्व में सत्रांक के 20 अंक जोड़े जाते थे, जिसका आधार टेस्ट, अर्धवार्षिक परीक्षा, उपस्थिति, अनुशासन, प्रोजेक्ट आदि होते थे। लेकिन इस बार ना तो परीक्षा हुई और ना ही प्रोजेक्ट बने। ऐसे में 20 अंक का निर्धारण कैसे करें? आपको बता दें, इसके लिए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने एक कमेटी बनाई है और बोर्ड ही तय करेगा कि विद्यार्थी को कितने नंबर मिलेंगे। इसके लिए आपको बता दें, शिक्षक सत्रांक बनाने की मशक्कत कर रहे हैं। प्रदेश सरकार की ओर से हाल ही में पंचायत सहायकों के मानदेय में 10% की बढ़ोतरी हो गई, लेकिन पंचायत सहायकों के लिए यह बढ़ती महंगाई के बीच ऊँट के मुँह में जीरे के समान है। सरकार ने इनके मानदेय में नामात्र की बढ़ोतरी तो की, लेकिन इनकी मूल मांग पर ध्यान नहीं दी जा रही है। राज्य सरकार की ओर से बजट घोषणा में पिछले 4 सालों से अल्प मानदेय में काम करने वाले पंचायत सहायकों के मानदेय में 10% की वृद्धि का ढिंढोरा तो बार बार पीटता है, लेकिन एक बार तो बजट में घोषणा करके व अब दूसरी बार वित्तीय स्वीकृति जारी करके प्रदेश शिक्षा सत्र 2021-22 से 9 नए एकलव्य मॉडल स्कूल शुरू हो जाएंगे। जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग उदयपुर ने इसकी तैयारी कर ली है। निजी स्कूलों ने फीस वसूली को लेकर तरह तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। आपको बता दें, 12वीं कक्षा के बच्चों को प्रमोट करने के नाम पर इंटरनल मार्किंग का खेल खेला जा रहा है। प्री बोर्ड परीक्षा रख कर अभिभावकों पर फीस वसूली का दबाव बनाया जा रहा है, जबकि हकीकत में निजी स्कूल ने दिसंबर, जनवरी और फरवरी माह में ही इंटरनल मार्किंग के लिए प्री बोर्ड की परीक्षा करवा ली थी। सीबीएसई से जुड़े स्कूलों के शिक्षकों को प्रशिक्षण और विद्यार्थियों को मार्गदर्शन देने के लिए इनोवेशन एम्बेसडर कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। यह कार्यक्रम सीबीएसई और AICTE मिलकर चलाएंगे। इससे सीबीएसई के देश विदेश के 30,000 स्कूल शिक्षकों को नवाचार, नई शैक्षिक योजना की जानकारी मिल सकेगी। कोरोना काल में सर्वाधिक असर शिक्षा पर पड़ा। विशेष तौर से सरकारी स्कूलों में शिक्षा विभाग ने भले ही ऑनलाइन पढ़ाई शुरू की, लेकिन पिछले सत्र 2020-21 में 83 लाख बच्चों में से 33 लाख ऑनलाइन कक्षाओं से जुड़े थे, यानी 50 लाख बच्चों ने ऑनलाइन कक्षाएं नहीं ली थी। हालांकि शिक्षा विभाग का दावा है कि शेष 37 लाख बच्चों आओ घर से सीखे टीवी और रेडियो के माध्यम से जुड़े थे। प्रदेश सरकार ने वर्ष 2020-21 की बजट घोषणा की पालना में सत्र से राजकीय विद्यालयों की कक्षा 8 तक के सभी विद्यार्थियों को निःशुल्क स्कूल यूनिफॉर्म उपलब्ध कराने की पहल की। इसको लेकर सरकार ने संबंधित RT नियमों में संशोधन की अधिसूचना भी जारी कर दी है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से जुड़े स्कूलों को अब कक्षा 12वीं की प्रायोगिक परीक्षाएं ऑनलाइन करानी होगी। साथ ही 28 जून तक इन्हें संपन्न कराकर विद्यार्थियों के अंक अपलोड करने होंगे। बोर्ड ने पूर्व में स्कूलों को 1 मार्च से प्रायोगिक परीक्षाएं ऑफलाइन शुरू कर 11 जून तक संपन्न कराने के निर्देश दिए थे। तो दोस्तों, ये थी आज 18 जून 2021 से जुड़ी शिक्षा विभाग की बड़ी खबरें। शिक्षा विभाग से जुड़ी प्रत्येक बड़ी अपडेट के लिए लगातार आप बने रहे हमारे साथ में। प्रत्येक बड़ी खबर का नोटिफिकेशन लगातार आप तक पहुंचता रहे, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले। BSTC, PTT, रीट, पुलिस, पटवार, स्कूल, कॉलेज शिक्षा से जुड़ी यदि आपको समस्या है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपके कमेंट के आधार पर आपकी समस्या के समाधान का पूर्ण प्रयास करेंगे। आज की इस वीडियो में साथियों बस इतना ही। नमस्कार।